हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। तो वंदे मातरम सभी बच्चों को। कैसे हो आप सभी? तो गाइज आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस वाले पर। तो गाइज हम करने वाले हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, 2006 से लेकर 2019 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर के वो सारे हम करेंगे। एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एंड गाइज अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन डिफेंस वाले डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और साथ में आप वहाँ पे आपको एनडीए मैथ का फुल कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2006 में आया है। ये कहता है कि इफ ए अल्फा इज इक्वल टू ये है, ए बीटा इज इक्वल टू ये है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो यहाँ ए माइनस अल्फा है और यहाँ ए माइनस बीटा है। तो अगर मैं ए माइनस अल्फा निकालूंगा, ए माइनस अल्फा का मतलब है कि अल्फा की जगह आप माइनस का अल्फा पुट कर दो, तो ये आएगा कोस माइनस का अल्फा, और यह आ जाएगा माइनस में साइन माइनस का अल्फा, और यहाँ आ जाएगा साइन माइनस का अल्फा, और ये आ जाएगा कोस माइनस अल्फा। हम सभी को पता है कि कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा है, तो ये कोस अल्फा आ जाएगा। और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, माइनस पहले से है तो ये साइन अल्फा हो जाएगा, और ये माइनस का साइन अल्फा हो जाएगा, और ये आपका कोस अल्फा हो जाएगा। सेम तरीके से अगर a माइनस बीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगा आपके पास कोस बीटा साइन बीटा और माइनस का साइन बीटा, और ये आ जाएगा कोस बीटा। अब इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं, तो a माइनस अल्फा की प्रोडक्ट जब a माइनस बीटा से करेंगे तो प्रोडक्ट करने पर मेरे पास क्या है गाइस, देखो फर्स्ट रो की प्रोडक्ट फर्स्ट कॉलम से, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो ये आएगा कोस अल्फा कोस बीटा, फिर माइनस में आएगा साइन अल्फा साइन बीटा। फर्स्ट एलिमेंट ही आया, और ये फॉर्मूला किसका होता है, कोस अल्फा प्लस बीटा का। तो यहां देखो कि अल्फा की जगह क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा बन रहा है। कब इसका मतलब सारे एलिमेंट में अल्फा प्लस बीटा बनेगा एंगल, तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। फंक्शन दिया हुआ है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। एफ एक्स अपने को क्या दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, C1 पे ऑपरेट करता हूं, C1 प्लस में C2 ऐड कर लेते हैं गाइस। दोनों को ऐड करोगे तो देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, ये 1 होगा। ये एज इट इज रहेगा कोस स्क्वायर एक्स, और ये 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स एज इट इज, और ये क्या आएगा कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ आ जाएगा ये 4 साइन 2x, यहाँ भी 4 साइन 2x, और यहाँ जाएगा 1 प्लस में 4 साइन 2x। उसके बाद मैं क्या करता हूँ गाइस, R2 पे ऑपरेट करता हूँ, R2 माइनस R1, और R3 पे ऑपरेट कर लेता हूँ, R3 माइनस R1। ये जब ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे तो देखो R2 R1 एच डी रहेगा 2 कोस स्क्वायर एक्स, और ये आएगा 4 साइन 2x। जब देखो इसमें से इसको माइनस करोगे ये 0, इसमें से इसको माइनस करोगे ये 1 आएगा, और ये 0। यहाँ ये क्या आएगा -1, और ये 0, और ये क्या आएगा मेरे पास +1, इसका डिटर्मिनेंट। अब इस 1 को लेकर डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ये रो गया ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ कितना आएगा 2, और माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे माइनस का 4x तो प्लस का 4 साइन 2x। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मतलब कि fx की जो वैल्यू है वो आ गई मेरे पास 2 प्लस में 4 साइन 2x। अब साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 1 पुट करोगे तो इसका आंसर 6 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है देन द वन वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब मैट्रिक्स जो है सिंगुलर कब होती है, जब ए का डिटर्मिनेंट 0 हो। तो ए का डिटर्मिनेंट 0 मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, कोस थीटा साइन थीटा 0 0 1, और यहाँ आएगा कोस थीटा, और यहाँ आएगा साइन थीटा, और 0 0 1 इक्वल में 0। ये रो गई ये कॉलम, तो ये आएगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये 0 कब होता है, जब साइन थीटा आपका π/4 हो, क्योंकि π/4 पे कोस की वैल्यू और साइन की वैल्यू इक्वल होती है। तो कोस π/4 1/√2, स्क्वायर करोगे तो 1/2 माइनस 1/2 0 आएगा।
इसका मतलब थीटा आपका π/4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, की किस वैल्यू के लिए द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब a का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, है ना। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है, तभी आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो अब ए का डिटर्मिनेंट ए क्या है, 1 1 1। सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, 2 1 -1। थर्ड इक्वेशन क्या है मेरे पास, 3 2 और के। इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं 1 इंटू, ये रोगे ये कॉलम, के प्लस में 2 आएगा, फिर -1 इंटू, ये रोगे ये कॉलम, 2k प्लस 3 आएगा, फिर प्लस में 1 इंटू, ये रोगे ये कॉलम, तो 4 माइनस में 3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यह है k प्लस 2 और माइनस में ये 2k, माइनस में 3 और प्लस में 1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें से इसको माइनस करोगे, माइनस का k और यहाँ पे ये प्लस 3 है 0, प्लस में 0 इज नॉट इक्वल टू 0, तो k इज नॉट इक्वल टू 0। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। और सिर्फ एक ही ऑप्शन डी में आपका नॉट इक्वल टू 0 है, तो डी ही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ये कहता है ए और बी, ए बी इज इक्वल टू बी ए है, देन एक्स इज इक्वल टू आपको बताना है क्या है। तो पहले ए इंटू बी निकालेंगे। ए इंटू बी क्या निकालेंगे इस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा 1 आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करोगे, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ x प्लस में ये 0, तो ये x आएगा। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 0 आएगा। नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये भी अपना -1 आएगा। इक्वल में है बी ए के करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 1 इसके साथ 0, तो आंसर आया 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसके साथ करोगे 0, इसके साथ करोगे माइनस का x, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम हो गया। नेक्स्ट इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो ये आएगा अपना 0। नेक्स्ट इसकी प्रोडक्ट इस कॉलम के साथ करोगे, ये -1। दोनों इक्वल है, इसका करो, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो x इज इक्वल टू -x इधर लेके आए, 2x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या है 0। ऑप्शन बी क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये कहता है इफ ए मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स ए बाय इंटरचेंजिंग एनी टू ऑफ इट्स रो, देन व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू। क्या कहता है कि एक मैट्रिक्स ए है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो बी जो है वो मेरे पास क्या है, इस मैट्रिक्स ए के कोई भी दो एंड इंटरचेंजिंग एनी टू ऑफ इट्स रो, कोई भी दो रो को मैंने आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो वो मेरे पास क्या आ गया, बी आ गया मेरे प्यारे, क्या आ गया, बी आ गया। देन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। इनमें से कौन सा आंसर जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखो एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल से देखो क्या है। ये कहता है ए इज इक्वल टू, जैसे मैंने मान लिया एक मैट्रिक्स मान ली, ए इज इक्वल टू क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बी जो है वो क्या होगा, किसी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दो, जैसे इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, 4 5 6 और यहाँ 1 2 3, यहाँ 7 8 9। तो ये कहता है कि अब जो a प्लस बी है उसका डिटर्मिनेंट आपको बताना है कितना आएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या आता है मेरे प्यारे, 0 आता है, सी इसका आंसर है। याद रखना कि अगर कोई भी मैट्रिक्स अपने पास दी हुई हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो एक नई मैट्रिक्स आती है, ठीक है। अगर दोनों को ऐड करें, मतलब a प्लस बी का अगर होल डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो हमेशा आपका क्या आएगा मेरे प्यारे, 0 आएगा। आप लोग करके देख लेना चाहिए, हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। आप लोग फाइंड आउट करके देख लेना चाहिए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ए अपने को गिवन है एडजॉइंट ऑफ ए है, देन ए इज इक्वल टू देन द वैल्यू ऑफ अल्फा 2 3। अल्फा 2 3 मतलब कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो एलिमेंट आएगा, कौन सा एलिमेंट, 2 3 एलिमेंट, वो आपको बताना है क्या आने वाला है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा अपना, 2 3 एलिमेंट उसका बताना है। तो ए अपने को गिवन है, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, ट्रांसपोज किसका, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C
3 1 C3 2 और C3 3, मतलब 3 जो भी उसके कोफैक्टर आएंगे उसका ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज करने पर ये C11 बन जाता है, ये C12 यहाँ, ये C13, C21 22 और ये 23, और ये C31 यहाँ, C32 यहाँ, अब ये C33, ये होता है अर्जॉइंट ऑफ ए। अब इसका जो 2 3 एलिमेंट है वो कौन सा होता है, ये वाला। तो अगला मतलब ये कि अर्जॉइंट ऑफ ए का जो 2 3 एलिमेंट है वो किसके इक्वल होता है, कोफैक्टर ऑफ 3 2 के। ठीक है, तो 3 2 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, तो ये गया, ये गया, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ की 4 माइनस में, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ की 12, कितना आया माइनस का 8, लेकिन कौन सा एलिमेंट है 3 2, तो -1 की पावर 3 + 2 इंटू में -8, तो ये आएगा प्लस का 8, तो आंसर है सी आपका करेक्ट आंसर है ना, सिंपल सा। तो अर्जेंट निकालने का पूरे का कोई यहाँ पे रोल नहीं था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी दो इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन अर्जॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो प्रॉपर्टी है गाइस, ए इंटू बी का अर्जॉइंट किसके इक्वल होता है, अर्जॉइंट ऑफ बी इंटू में अर्जॉइंट ऑफ ए, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एम इज ए मैट्रिक्स ऑफ रियल एंट्रीज, एम अपने को दे रखा है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन तो गारंटी द इनवर्टिबिलिटी ऑफ एम। देखो कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्टिबिलिटी मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, जब वो मैट्रिक्स आपकी नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर मतलब एम का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका डिटर्मिनेंट अपन नॉट इक्वल टू 0 लेकर चलते हैं, डिटर्मिनेंट निकालेंगे 4 इंटू में, तो ये आएगा 3k माइनस में 0, फिर माइनस में k इंटू में, ये रो गई ये कॉलम, तो ये आएगा 6k माइनस में 0, फिर आगे 0, ये नॉट इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 12k माइनस में 6k स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या कॉमन है, k कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 12 माइनस में 6k इज नॉट इक्वल टू 0। दोनों की नॉट इक्वल टू 0 है, तो एक तो k नॉट इक्वल टू 0 आया, और दूसरा यहाँ से अगर निकालोगे तो k नॉट इक्वल टू 2 आएगा। तो ये दो कंडीशन आएगी, तो k नॉट इक्वल टू 0 और k नॉट इक्वल टू 2, तो 1 और 2, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया गाइस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मैट्रिक्स ए दे रखी है, देन एनी पॉजिटिव इंटीजर n a की पावर n इज इक्वल टू, आपको बताना है a की पावर n जो है इनमें से किसके इक्वल होगा। a की सारी एंट्रीज क्या है, सेम है, मतलब 1 1 1 1 1 है मेरे प्यारे। ठीक है, a की सारी एंट्रीज क्या है, सेम है, कितना 1 1 1 1 है। तो आपने को बताना है a की पॉजिटिव इंटीग्रल a की पावर n इज इक्वल टू, आपको बताना है कि a की पावर n जो है इनमें से किसके इक्वल होगा। देखो सबसे पहले अगर मैं a स्क्वायर फाइंड आउट करूंगा, मतलब 1 1 1 1 1 1 1 1 1, इसकी प्रोडक्ट 1 1 1 1 1 1 1 1 1 के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 3 3 3 3 3 3 और ये थी 3 3 3, ये बनेगा। 3 कॉमन लेने पर ये 3 पीछे बन जाएगा वापस से a, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 3a के इक्वल। अगर मैं a क्यूब निकालूंगा, दोनों साइड इसमें a से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3a स्क्वायर के इक्वल आएगा, और 3a स्क्वायर की वैल्यू यहां से वापस पुट करोगे तो 3 इंटू में 3a, मतलब 3 का स्क्वायर इंटू a बना। देखो मेरे प्यारे, जब a स्क्वायर यहाँ पे क्या था 2 था, तो यहाँ 3 की पावर 1 था, यहाँ क्यूब किया तो यहाँ 3 की पावर 2 आ, तो a की पावर n करेंगे तो ये 3 की पावर क्या आएगा n माइनस 1 इंटू a के इक्वल आएगा, मतलब एक कम आएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया, कॉमन सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लेट करते हैं कि a और b दो मैट्रिक्स है, a इंटू बी 0 है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, आपको बताना है कि डेफिनेटली कंक्लूड, जब दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट अगर 0 हो, ठीक है, दो मैट्रिक्स आपके प्रोडक्ट क्या हो 0 हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता, इट इज नॉट नेसेसरी दैट आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, दो नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रोडक्ट भी 0 हो सकती है। तो a और b दो नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है a इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर p क्रॉस क्यू। a जो है उसका ऑर्डर क्या है मेरे पास, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, p क्रॉस क्यू ऑर्डर की। b जो मैट्रिक्स है मेरे पास उसका ऑर्डर क्या है मेरे पास, s क्रॉस t। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन a और b एग्जिस्ट करेंगे।
तो a इंटू बी एग्जिस्ट कब करता है, जब इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल हो, तो मतलब क्यू जो है वो s के इक्वल होना चाहिए। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ये जो है ए माइनस में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए अपने को गिवन है, देन आपको बताना है कौन सा करेक्ट रहेगा। तो ये कहता है कि ए मस्ट बी नल मैट्रिक्स, ए मस्ट बी यूनिट मैट्रिक्स, ए मस्ट बी स्केलर मैट्रिक्स, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। एक मिनट, हाँ क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। अरे एक मिनट रुको, हाँ हाँ हाँ, अपने को दे रखा है ए माइनस में ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, तो यहां से ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आया, तो इसका मतलब ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मेरे प्यारे। हाँ ए क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। ऑप्शन डी इसका आंसर है, नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 गाइस, ये कहता है द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेट, एक थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेट है हुज एलिमेंट आर 0 और 2। कितने एलिमेंट है, 2 है, तो लार्जेस्ट वैल्यू इसकी क्या रहेगी मेरे प्यारे, 2 रहेगी। याद रखना, जिसकी डिटर्मिनेट का हर एलिमेंट या तो 0 या 1 हो, तो उसकी जो लार्जेस्ट वैल्यू आएगी वो आपकी 2 आएगी। सी आंसर है। नेक्स्ट, द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज ए का क्या निकालना, इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ कितना आएगा, 2 ही आएगा। ए प्लस आइटा बी इंटू में माइनस आइटा बी 2 होता है। फिर माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो इसकी वैल्यू -2 आएगी, तो यह आया 4, तो यह आया 1 अपॉन में 4 इंटू में एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने की ट्रिक, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, 1 माइनस में आइटा और ये 1 प्लस आइटा, और इन दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। इसको करोगे तो ये माइनस का 1 माइनस आइटा और ये प्लस का 1 माइनस आइटा, तो ये आपका आंसर हो गया। आप देख लो किसके साथ मैच करता है, वही आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच करता है, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 16, इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्वेशन, ठीक है इक्वेशन दी हुई है, करेंटली मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2, द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू बतानी है। जब वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू 5 रहेगी तो यहाँ पे आ जाएगा 5 मेरे प्यारे। ठीक है, क्या आ जाएगा 5। ए का डिटर्मिनेट क्या है मेरे प्यारे, ए है मेरे पास, ये ए का डिटर्मिनेट है 12 माइनस 12, तो कितना 0। ए का डिटर्मिनेट अगर 0 है तो सी की वैल्यू कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिक सॉल्यूशन तो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन तो कभी भी नहीं होगा। तो ए बी और सी ये कभी भी 2 के साथ तो मैच नहीं करेंगे, क्योंकि सी की वैल्यू से ए जो मैट्रिक्स ए है उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना मेरे प्यारे। ए का डिटर्मिनेंट तो 0 ही रहेगा ना, ये तो ए ही रहेगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब 2 तो कभी आंसर आपका किसी का भी नहीं आने वाला है। ठीक है, 2 तो आपका आंसर कभी किसी का नहीं आने वाला है। तो बी 2 देख रहे हैं, सी भी 2 देख रहे हैं, तो ये तो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो या तो बी होगा। अरे डी ऑप्शन कहां गया भाई, इसका कहां गया डी, चलो छोड़ो डी को, डी से क्या लेना देना है, अपने का आंसर ही बी है जब। नेक्स्ट, चलो अगर मैं सी की वैल्यू 5 रखता हूं तो यहां पे आ जाएगा ये 50, क्या आ गया 50। तो यहां से अगर मैं del 1 निकालूं, del 1 मतलब इसको पहले कॉलम को चेंज कर देते हैं इसके साथ, तो यहाँ क्या आ जाएगा अभी अपने पास 3 6 आ जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 30 आएगा, तो del 1 नॉट इक्वल टू 0 आया। क्रैमर रूल से अगर del 1 नॉट इक्वल टू 0 आए मतलब नो सॉल्यूशन, तो ए जो है वो 1 के साथ मैच होगा। ए देख लो 1 के साथ मैच हो रहा है। अगर मैं बी को 10 रख लूं, सी को 10 रख लूं, 10 रखेंगे तो ये 5 और यहाँ क्या आएगा ये 5, तो यहाँ अब मैं del 1 की जगह यहाँ 5 लिख लेता हूँ। अगेन अब मैं करूंगा तो ये कितना आएगा 30 माइनस में 5 3 15, नॉट इक्वल टू 0 आया। del 1 फिर से नॉट इक्वल टू 0 आया, तो इसका मतलब फिर से नो सॉल्यूशन। 15 अगर रख लूं तो यहां आएगा मेरा 10, फिर उस केस में del 1 आपका 0 आ जाएगा। अब del 1 0 आ जाए तो मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो उस केस में वो 3 के साथ मैच करेगा।
तो आंसर आएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्रैमर रूल भाई बहुत ही तगड़े तरीके से बताया था। क्वेश्चन नंबर 17, ए इनवर्स गिवन है देन डिटर्मिनेट ऑफ ए बताना है। ठीक है, ए का इनवर्स गिवन है, डिटर्मिनेट ऑफ ए बताना है। हमें पता है डिटर्मिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में डिटर्मिनेट ऑफ ए इनवर्स। डेफिनेशन प्रॉपर्टी कि ए के इनवर्स का डिटर्मिनेट 1 अपॉन ए का डिटर्मिनेट होता है, तो यहाँ से ए का डिटर्मिनेट क्या आएगा, 1 अपॉन ए इनवर्स का डिटर्मिनेट। तो 1 अपॉन इसका डिटर्मिनेट निकाल लो, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 2 माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 4, तो क्या आएगा -2। तो माइनस का 1/2 डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फॉर ए मैट्रिक्स ऑफ इक्वेशन ए बी इज इक्वल टू अगर ए सी है देन विच वन फॉलोइंग इज कंक्लूड। आपको बताने इनमें से कौन सा जो है वो कंक्लूड होगा। ठीक है, आपको बताने इनमें से कौन सा जो है वो कंक्लूड होगा। देखो मेरे प्यारे, देखो कैंसलेशन लॉ जो है वो आपका एप्लीकेबल नहीं होता है मैट्रिक्स पे। मतलब कैंसलेशन लॉ का मतलब है कि अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि बी और सी दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अब बी और सी दोनों इक्वल कब होंगे, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है देन बी और सी दोनों इक्वल कब होंगे, जब आपका ए इज नॉन सिंगुलर। अगर आपका ए नॉन सिंगुलर है तब आपके इक्वल होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट इफ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू 0 हो। तो डिटर्मिनेट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो कर लेते हैं, डिटर्मिनेट निकाल लेते हैं यार। ए इंटू में बी सी माइनस में ए स्क्वायर आएगा, फिर माइनस बी इंटू में ये रो गई ये कॉलम, ये बी स्क्वायर माइनस में ए सी आएगा, फिर प्लस में सी इंटू में ये रो गई कॉलम, ये ए बी माइनस में सी स्क्वायर आएगा। प्रोडक्ट करोगे ए बी सी माइनस में ए की क्यूब माइनस में बी की क्यूब प्लस में ए बी सी और माइनस में ए बी सी और माइनस में सी की क्यूब। तो ये देखो इन तीनों का सम 0 है तो ये तो 0 हो जाएंगे। ए बी सी ए बी सी ए बी सी 3 ए बी सी, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ए अपने को गिवन है, एफ एक्स अपने को गिवन है, देन एफ ए की वैल्यू बतानी है। एफ ए का मतलब है कि ए स्क्वायर माइनस में ए प्लस में 2 आइडेंटिटी। मेरे प्यारे ये कर लेना आप लोग, सिंपल है, एफ ए स्क्वायर निकाल सकते हो, ए निकाल सकते हो, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ए इज ए मैट्रिक्स जिसके अंदर 5 कॉलम है, बी इज ए नॉन नल मैट्रिक्स जिसमें कॉलम्स कितने विद 5 रो। देखो ए जो है वो रो मैट्रिक्स है मेरे प्यारे, रो मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या होगा, उसमें एक रो है और 5 कॉलम है। रो मैट्रिक्स है इसका मतलब एक रो है और कॉलम उसमें कितने रहेंगे, 5। बी जो है वो आपके पास क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है। बी जो है वो एक क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, तो उसमें 5 रो हैं, तो इसका ऑर्डर रहेगा 5 क्रॉस 1। देन हाउ मेनी रो आर देयर इन ए क्रॉस बी। जब ए इंटू बी करेंगे तो उसमें रो कितनी रहेंगी, देखो ए इंटू बी करेंगे तो इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल है, तो ये कैंसिल, पीछे ऑर्डर क्या बनेगा 1 क्रॉस 1, तो उसमें एक रो रहेगी, ऑप्शन ए आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 और 23 अजर्शन दी हुई है, रीजन दिया हुआ है, आपको बताना है। सबसे पहले ए अपने को गिवन है, बी अपने को गिवन है, देन ये कहते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसके इक्वल होगा। रीजन दे रखे कि ए बी और बी ए दोनों इक्वल है, तो सबसे पहले ए इंटू बी निकालता हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 2 प्लस में 3 0 तो ये 2 आएगा, ये 0 प्लस में 3 तो ये 3 आएगा। नेक्स्ट इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, 1 प्लस में 0 1 आएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये करोगे 0 प्लस में ये तो 4 आएगा, तो बी ए और बी ए अगर मैं निकालूंगा तो ये आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 2 प्लस में 0 2 2 आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये 3 प्लस में 4 3 आएगा। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये 0 प्लस में 1 ये 1 आएगा। नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये 0 प्लस में 4 4 आएगा। तो देखो ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, बी ए। अब ए बी इज इक्वल टू बी ए अगर हो तो हमें पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab के इक्वल होता है। तो ये तो दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है भाई। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट ए अपने को गिवन है, बी अपने को गिवन है, देन ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो ए और बी अगर मैं निकालूंगा तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ कोस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर तो 1 आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 आएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये भी 1 1 1 आएगा। ये कहता है प्रोडक्ट ऑफ 2
मैट्रिक्स कैन नेवर बी इक्वल टू आइडेंटिटी, यहाँ वन नहीं है, यहाँ आइडेंटिटी है, तो ये आइडेंटिटी बना क्या, नहीं, तो ए इंटू बी आपका नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी आया, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गई। दूसरा ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स कैन नेवर बी इक्वल टू नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता भाई, दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट आपकी आइडेंटिटी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रही है, लेकिन हो सकती है, तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन दूसरा रीजन बड़ा बकवास इसने दिया है भाई, ठीक है, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट, एक मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, आपको निकालना है क्या होगा, दोनों की प्रोडक्ट इसके इक्वल है, तो क्यों ना हम ऑप्शन की हेल्प से करें। हमें पता है कि ए अपने को पहला फर्स्ट ऑप्शन उठा लेते हैं, इसकी और इसकी प्रोडक्ट ये आएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ की -5 प्लस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ की -4, तो दोनों का ऐड करोगे -9 आएगा, जबकि -1 आना चाहिए, तो ए आंसर नहीं है। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे -5 प्लस में 2, तो एलिमेंट आया -3, तो ये भी नहीं है। सिमिलरली आप इसका चेक कर लो, सिमिलरली आप इसका चेक कर लो, कर लोगे तो डी भी नहीं आंसर होगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 3x3 मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 4 दे रखा है, देन ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, अपने को पता है ए इंटू में आइडेंटिटी होता है, ए का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी, डिटर्मिनेंट 4 है, इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 4 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, एक्स वाई जेड देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए की डिटर्मिनेंट आपको बताना है कि ए का डिटर्मिनेंट इनमें से किसके इक्वल होगा, ठीक है, तो मेरे प्यारे सिंपल है, जब ए का डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे, प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है कि कोई भी कॉलम या कोई भी रो दो टर्म का अगर सम हो तो अलग अलग में लिख सकता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ एक्स वाई जेड और ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, दूसरे में 1 1 1 ले लेते हैं, प्लस में ये आ जाएगा एक्स वाई जेड और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक में तो मैंने 1 1 1 लिख दिया, दूसरे में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिख दिया, ये दोनों कॉलम सेम बन गए, डिटर्मिनेंट 0 हो गया, इतना तो खलास हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देन अब इसका डिटर्मिनेंट आपको पता है, सभी बच्चों को एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऑप्शन सी x - y y - z और z - x आएगा, इसका डिटर्मिनेंट सब बच्चों को पता है यार, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द मैट्रिक्स विल बी सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स कब होती है, जब ए का डिटर्मिनेंट 0 हो, ए का डिटर्मिनेंट निकालोगे, ये 0 क्या हो इनटू में, ये रह गई ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 2p माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 40 इज इक्वल टू 0, एक तो है 2 की प्रोडक्ट 0, इसका मतलब या तो क्या इज इक्वल टू 0 है, या आपका 2p माइनस में 40 इज इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू कितनी 20, तो या तो क्या 0 है p 20 है, ठीक है, तो 1 और 3 ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या बोलते पब्लिक, एकदम बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये कहते हैं कि अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 है तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट भी 0 होगा। मेरे प्यारे, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-1, अब ये 0 है तो इसका मतलब ये भी 0 होगा 100%। नेक्स्ट, ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, इसको ये लिख सकता हूं, हमें पता है ए के इनवर्स का डिटर्मिनेंट होता है 1/a का डिटर्मिनेंट, और इसको मैं लिख सकता हूँ ए के डिटर्मिनेंट की पावर -1, प्रॉपर्टी है, ये भी करेक्ट, ऑप्शन सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29, ए अपने को एक क्रॉस मैट्रिक्स दे रखी है m क्रॉस n ऑर्डर की, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देखो इनवर्स जो एग्जिस्ट करता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही करता है, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है तभी उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, तो ए जो है किस ऑर्डर की है, m क्रॉस n ऑर्डर की, तो इसका मतलब m और n आपके दोनों इक्वल रहेंगे, और दूसरा ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो m और n दोनों इक्वल रहेंगे, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स भी होनी चाहिए और डिटर्मिनेंट भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए नॉन सिंगुलर है,
ए नॉन सिंगुलर है मतलब ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, बी सिंगुलर है मतलब बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। देन आपको बताना है कंसीडर द फॉलोइंग, आपको बताने में से कौन सा ट्रू होगा। ठीक है, ये कहता है सबसे पहले कि a इंटू बी सिंगुलर होगा। a इंटू बी सिंगुलर कब होगा? जब a इंटू बी का डिटर्मिनेंट 0 है। इसको मैं लिख सकता हूँ a का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। b का डिटर्मिनेंट क्या है? 0, तो इसमें पुट करेंगे तो 0, a इंटू बी का डिटर्मिनेंट 0 आ गया, करेक्ट हो गया। ये तो फिर नॉन सिंगुलर कहाँ रहेगा भाई। नेक्स्ट a इनवर्स इंटू बी इज सिंगुलर, ये कहता है कि a इनवर्स इंटू बी सिंगुलर रहेगा, तो मतलब a इनवर्स इंटू बी का डिटर्मिनेंट, इसको मैं लिखूंगा a इनवर्स का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। इसको मैं लिखूंगा 1 अपॉन a का डिटर्मिनेंट इंटू में b का डिटर्मिनेंट। b का डिटर्मिनेंट 0 है, 0 अपॉन में समथिंग क्या होता है? 0 ही होता है, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आया तो ये सिंगुलर हो गया, ये भी करेक्ट है, इसको गोली मारो। फर्स्ट और 3 करेक्ट है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 31। ये कहता है लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n and b be a square matrix of obtained by a with first and second row interchanged, then which one of the following is correct? आपको बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है। हमें पढ़ा था, देखो अगर एक मैट्रिक्स ए है जिसका डिटर्मिनेंट मैं मान लेता हूं कि ए का जो डिटर्मिनेंट है वो ए आएगा, और जो मैट्रिक्स बी है वो क्या हुआ, इसने ए के फर्स्ट एंड सेकंड दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया। क्या कर दिया? दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया। देन बी का जो डिटर्मिनेंट है हमें पता है वो इक्वल आएगा ए के डिटर्मिनेंट के नेगेटिव के इक्वल, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है डिटर्मिनेंट की कि जब दो रो को, दो कॉलम को आपस में, एक दूसरे को आपस में अगर इंटरचेंज कर दें दो कॉलम को, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है न्यूमेरिकल वैल्यू साइन चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आएगा वो इक्वल आएगा किसके? माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, तो दोनों नेगेटिव के इक्वल आएंगे। चलिए, ऑप्शन बी आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ के? के की वैल्यू क्या होगी? शो दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस डज नॉट पोसेस ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब नहीं आता? जब ए का डिटर्मिनेंट 0 है। ए का डिटर्मिनेंट 1 - 1 2, के -1 1 और ये 3 1 -3, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 पुट कर लो, यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी, कर लेना मेरे भाई। नेक्स्ट, ए इनमें से किन पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मेरे प्यारे। ए स्क्वायर निकालो, ए निकालो, वैल्यू पुट करके देख लो, जिसमें 0 आंसर आएगा वही आपका करेक्ट होगा, ये भी कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 34, ये कहता है हाउ मेनी वैल्यू ऑफ के की वैल्यू कितनी होगी? विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इक्वेशन अपने को दे रखी है k+1 इंटू एक्स प्लस में 8y इज इक्वल टू कितना? 4k। दूसरी इक्वेशन है के एक्स प्लस में k+3 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या? 3k - 1। अब देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है? जब x के कोफिशिएंट को डिवाइड करेंगे सेकंड इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से, मतलब k+1 डिवाइड बाय k इज इक्वल टू आई, 8 डिवाइड बाय k प्लस में 3 और इक्वल आए 4k डिवाइड बाय किसके इक्वल? 3k - 1। मतलब जब a1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2 प्लस इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाय c2। a1 a2 x के कोफिशिएंट होते हैं, b1 y का कोफिशिएंट, c1 z का कोफिशिएंट। अब पहले क्या कर लेते हैं, इन दोनों को इक्वल रखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k+1 इंटू में k+3 इज इक्वल टू में 8k, तो यहाँ से k की वैल्यू 2 आएगी, 1 और 3, 1 और 2। फिर नेक्स्ट इन दोनों को इक्वल रखते हैं, वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, कर लोगे गाइस? ठीक है, तो k की वैल्यू 3 आएगी, 1 2 3 आएगी, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 गाइस, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट कब होती है? जब इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन हो तब भी कंसिस्टेंट होती है। तो मतलब ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो वहां से आपके पास पी की वैल्यू आ जाएगी।
ए का डिटर्मिनेंट मतलब पी की क्यूब, ये पी प्लस वन होल क्यूब, और यहाँ है मेरे पास ये p और ये आएगा p प्लस वन, और यहाँ मेरे पास ये, एक मिनट, अच्छा तीसरी इक्वेशन ये क्या दे रखा है अपने को 1, और ये क्या दे रखा है 1। नेक्स्ट ये कोफिशिएंट भी लिख लेते हैं, p प्लस टू का होल क्यूब, और ये p प्लस टू, और ये अपने को 1। इसका डिटर्मिनेंट इक्वल में क्या 0, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू में क्या 0 रख लो। पहली दो इक्वेशन से निकाल ले, आप ऐसे भी कर सकते हो, पहली दो इक्वेशन से p की वैल्यू निकाल के तीसरी में पुट कर लो, अगर वो तीसरी को सेटिस्फाई करती है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, इक्वल टू 0 पुट करो, देखो p की वैल्यू यार साफ साफ दिख रहा है, p की वैल्यू -1 होगी तो ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। तो ये 0 0 1 बनेगा, यहाँ पे ये 1 1 1 बनेगा, यहाँ पे ये -1, ये आपका p की वैल्यू -1 है, -1 बनेगा, ठीक है, ये बनेगा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे 1 को लेकर, ये कॉलम गया, ये इसकी प्रोडक्ट इसके साथ -1 माइनस माइनस प्लस 1, देखो डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, तो p की वैल्यू -1 पुट करने पर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, तो सी आंसर होगा। नेक्स्ट a, और a का इनवर्स आपको द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बतानी है, तो a का इनवर्स अपने को गिवन है, a का इनवर्स अपने को गिवन है, अपने को पता है a इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो वो a के इक्वल होगा, तो इसका द्वारा से इनवर्स निकाल लो, तो 1 अपॉन में इसका डिटर्मिनेंट, तो वो क्या आएगा 2, इनटू में इसका अर्जॉइंट, अर्जॉइंट करोगे 2 1 0 और 1, ये आ जाएगा अर्जॉइंट, और ये किसके इक्वल है 2x 0 x इसके इक्वल है, तो इस 2 के अंदर प्रोडक्ट करोगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2, कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a गिवन है, b गिवन है, देन अनदर मैट्रिक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इनटू c। ए जो है वो अपने को एक मैट्रिक्स दे रखी है, सी जो है वो एक अनदर मैट्रिक्स है जो क्या आती है इस मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर की मैट्रिक्स है। देन आपको बताना है, देखो मैं मान लेता हूं कि ए का डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा डेल, तो सी का डिटर्मिनेंट क्या होगा गाइज, डेल की पावर n-1, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर, कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट क्या होता है डेल की पावर n-1। जब दोनों की प्रोडक्ट करेंगे मतलब a इंटू सी का डिटर्मिनेंट मतलब a का डिटर्मिनेंट सी का, तो ये डेल इंटू डेल की पावर n-1, तो ये क्या आएगा डेल की पावर n आएगा, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी, तो डेल की पावर n, n की जगह यहाँ पे m है तो डेल की पावर m, ऑप्शन बी आंसर आएगा। नेक्स्ट, ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, वन ऑफ द रूट आपको बताना है कि इनमें से किस इक्वेशन का एक रूट क्या है, तो मतलब x की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वही आपका रूट होती है, ठीक है, x की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वही आपका क्या होती है रूट होती है ना। तो आपको बताना है वन रूट बताना है, अगर ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हो, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल के भी कर सकते हो। ये आएगा एक्स स्क्वायर इंटू में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ ओमेगा, फिर माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे माइनस माइनस प्लस का ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस का 2x इंटू में, ये रो गई ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 2, माइनस में वो 0 हो जाएगा, फिर माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू में, ये रो गई ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 2 ओमेगा और माइनस में वो 0 हो जाएगा, इक्वल में 0। तो यह ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये आया माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस का 4x, और यहाँ इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे माइनस में 4 ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 इक्वल में 0, माइनस कॉमन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस में 4 इज इक्वल टू 0, तो ये बना मेरे पास x माइनस में 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना 2 आया, आंसर आया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, ए अपने को गिवन है a की पावर n बताना है गाइस, ए अपने को गिवन है, इसमें से देखो ए स्क्वायर निकालते हैं पहले, तो 2 2 2 और 2, इसकी प्रोडक्ट करेंगे 2 2 2 और 2 से, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आएगा 4 + 4, नेक्स्ट भी 4 + 4, ये भी 4 + 4, ये भी 4 + 4, तो ये एलिमेंट आए 8 8 8 और 8, क्या कॉमन ले लेता हूँ 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ 2, मतलब 4 कॉमन लिया, तो यहाँ भी आया 2 का स्क्वायर इंटू में a आया, तो देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू आया 2 का स्क्वायर इंटू a, है ना, यही आएगा।
देख लो, अगर मैं a की क्यूब करूंगा तो इसमें a से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आएगा ये 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू ए, तो ये 2 की पावर 4 इंटू ए बना। तो ए क्यूब इज इक्वल टू क्या बना, 2 की पावर 4 इंटू ए। ठीक है, तो इसका मतलब a की पावर n इज इक्वल टू क्या बनेगा अपने पास, यहां देखो, पहले n को अगर मैं यहां पुट करूं, n को क्या पुट करूं, n को पहले 1 पुट करूं, n को अगर मैं इस ऑप्शन में c में देखो 1 पुट करूंगा तो 2 की पावर 1 बनेगा, तो मैट्रिक्स a के इक्वल आएगी, है ना। तो a की पावर 1 पुट करेंगे तो a के इक्वल बना। दूसरा अगर मैं 2 पुट करता हूं तो a की क्यूब बना, a की क्यूब मतलब 8 8 8 8 बनेगा, देख लो 8 8 8 बनेगा, a स्क्वायर देखो अपना 8 बना। नेक्स्ट n को अगर 3 पुट करता हूं, 3 पुट करेंगे यहाँ पे तो 5 बनेगा, a की पावर 2 की पावर 5, देखो 2 की पावर 5 है, तो अगर 2 की पावर 4 बाहर कॉमन ले लूंगा तो पीछे 2 2 2 बचेगा, तो देख लो 2 की पावर 4 इंटू ए, तो ऑप्शन सी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, द लिस्ट नंबर ऑफ जीरो इन द लोअर ट्राइंगुलर इज 10। तो नंबर ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, एन एन प्लस 1/2। अगर कोई ट्राइंगल जिसका ऑर्डर क्या एन है तो एन एन प्लस 1/2 क्या रहेगा, नंबर ऑफ जीरो रहेंगी उसके अंदर, इज इक्वल टू अपने को 10 दे रखा है, तो एन एन प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 20। ऑप्शन की हेल्प से कर लो, देख लो किसकी प्रोडक्ट 20 आती है, वही आपका आंसर है। ठीक है, तो n की वैल्यू अगर 4 होगी तो 4 इंटू 5 देख लो 20 होता है, तो इसका मतलब बी आपका आंसर है। इसका जो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगी उसके अंदर जो नंबर ऑफ जीरोज होगी अगर 10 होगी तो उसका जो ऑर्डर है वो आपका 4 रहेगा। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 40 तक का ही सॉल्यूशन करते हैं, बाकी का करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, एंड मैथ का फुल कोर्स अगर आपको चाहिए तो गाइस डिफेंस वाले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आपको मैथ का फुल कोर्स मिल जाएगा। एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना गाइस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी।